अस्सलाम वालेकुम। हम मैथ्स की बुक काउंटडाउन 5 जो ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक है वो देख रहे थे। उसका यूनिट नंबर 7 जो ज्योमेट्री का था वो समझ रहे थे। ठीक है, और यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज 7A और 7B हम कर चुके हैं रिकॉर्डिंग उसकी, और हम 7C की अंडरस्टैंडिंग के लिए रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। यानी अब 7C से रेलिवेंट जो भी मटेरियल है वो भी देखेंगे और 7C एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मटेरियल समझ लेंगे कि क्या उसमें डिस्कशन हो रही है। ठीक है, तो MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख, और कोशिश करेंगे कि आज आपको सारा मटेरियल आराम से अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं जी। टॉपिक है ट्राइएंगल्स। ट्राइएंगल्स वैसे तो आपने पढ़े हुए हैं, पीछे भी बुक 4 में भी पढ़े हुए हैं, बुक 3 में भी पढ़े हुए हैं, उससे पहले भी पढ़ के आए होंगे। और ट्राइएंगल का मतलब क्या होता है, उसकी दो खासियतें होती हैं। एक, उसकी 3 साइड्स होती हैं, दूसरे उसमें 3 वर्टाइसेस होते हैं। ठीक है ना, तो ये तो कोई ऐसी मुश्किल बात तो नहीं हुई कि एक ट्राइंगल क्या होता है जिसमें 3 साइड्स हों और उसके 3 एंगल्स हों, 3 साइड्स हों और 3 कोने हों, यानी 3 वर्टाइसेस हों। ठीक है, तो 3 बातें हो गई, 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 वर्टाइसेस। तो अरे भाई स्पेलिंग तो सही हो जाए। तो क्या हुआ कि ये बात हम पहले से जानते थे कि ट्राइंगल मुख्तलिफ़ शेप्स के हो सकते हैं। एक ऐसा ट्राइंगल हो सकता है, एक ऐसा ट्राइंगल हो सकता है जो पर मैंने बना दिया, एक ऐसा ट्राइंगल हो सकता है, एक ट्राइंगल ऐसा हो सकता है, ऐसे कर लें इसको। ठीक है, तो ट्राइंगल बहुत सारे शेप्स के हो सकते हैं, और ट्राइंगल्स को शेप वाइज हमने 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक बाय देयर साइड्स और एक बाय देयर एंगल्स। यानी साइड्स के एतबार से ट्राइंगल की 3 किस्में हैं और एंगल्स के एतबार से ट्राइंगल की 3 किस्में हैं। ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हों, मैं आगे मज़ीद समझा दूंगा। पहले वो रिवाइज़ कर लेते हैं हम कि साइड्स के हिसाब से हमें क्या किस्में पता थी। अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, एंगल कुछ भी हो, फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो हम कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर कोई सी 2 साइड्स बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं है, तो हम उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अगर सारी साइड्स मुख्तलिफ साइज़ की हैं तो हम कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल है। ठीक है, साइड्स के एतबार से 3 तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल जिसकी सारी साइड्स बराबर, आइसोसेलेस जिसकी कोई 2 साइड्स बराबर, और स्केलीन जिसकी कोई भी साइड एक दूसरे से नहीं मिलती। ठीक है, और एंगल्स के एतबार से भी ट्राइंगल की 3 किस्में होती हैं। एक ट्राइंगल वो होता है जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। अगर कोई भी एक एंगल किसी भी तरफ 90 डिग्री का हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा होता है कि तमाम एंगल्स को नापा, सारे ही 90 से छोटे थे, सारे एंगल्स 90 से छोटे थे, तो ऐसी सूरत में बनेगा वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और देखा कोई एक एंगल भी 90 से ऊपर था, कोई एक एंगल भी 90 से ऊपर था, तो वो बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो बहुत आसान बात है, बहुत इजी बात है, बस सिर्फ ये याद रखनी है 6 नाम आपको, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाली इंशाल्लाह। अब इसमें एक एडिशनल बात कुछ इन्होंने ऐड की है, एक चेकलिस्ट बनाई है। नंबर 1, जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर 3 साइड्स किसी ट्राइंगल की बराबर होती हैं, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो होता है। अब एक एडिशनल बात उन्होंने बताई आपको याद रखने के लिए या आपकी आसानी के लिए, कि जब कभी कोई ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं तो ऑटोमेटिकली उसके सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, और वो सारे एंगल होते भी एक्यूट हैं। ठीक है, बराबर भी होंगे और एक्यूट भी होंगे, ज़ाहिर है, क्योंकि आपको ये बात तो अगर याद हो कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर के सारे एंगल्स को सम कर लें तो टोटल एंगल बनता है कितना, 180। ठीक है, किसी ट्राइंगल के सारे इंटरनल एंगल्स को सम कर लें, ऐड कर लें आपस में, तो वो कितना बनता है, 180। ठीक है, तो अगर सारे एंगल्स बराबर हैं और 3 ही एंगल हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ये भी पता चल गया कि तीनों एंगल की मेजरमेंट होगी कितनी। हमें पता है कि लाजमी ये 60-60 ही होंगे। ठीक है, तो ये एक यूनिक बात है कि आपको पता हो कि जब कभी कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जिसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी तो ऑटोमेटिकली उसके तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, और हमेशा वो तीनों एंगल 60-60-60 के होंगे। ये बात उन्होंने यहाँ नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से 2 साइड्स ऑफ द सेम लेंथ अगर है तो 2 एंगल्स आर ऑल्सो द सेम। अगर किसी ट्राइंगल को, जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, उसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने वाले, जो 2 साइड्स बराबर हैं आमने सामने वाली, उसी के सामने सामने वाले दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, ये बात भी आपको अच्छी तरह पता चल गई। एक और उन्होंने मज़े की बात ये बताई कि द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ डिफरेंट, द साइज ऑफ ईच एंगल इज़ ऑल्सो डिफरेंट। जो स्केलिन ट्राइंगल है उसमें क्या हुआ कि हर साइड की लेंथ अलग अलग थी, तो लाजमन हर एंगल की मेजरमेंट भी अलग अलग ही होगी।
एक बात ध्यान में रखें, देखिए इन्होंने ट्रायंगल के लिए अब ये एक छोटा सा सिंबल यूज़ करना शुरू कर दिया ट्रायंगल का, क्योंकि जगह जगह लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो ये छोटा सिंबल हमें काफ़ी हेल्प करता है। जैसे हम एंगल के लिए ये सिंबल लगाते हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल के लिए हम ये ट्रायंगल का छोटा सा सिंबल लगा देते हैं, बगैर इस वजह से कि पूरा ट्रायंगल लिखें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कोई ख़ास बात अगर होगी तो उस पर बात कर लेंगे, वरना आगे चलेंगे। एक एग्जांपल उन्होंने दी है, मेजर द ट्रायंगल साइड्स एंगल्स दैन नेम द ट्रायंगल फैमिली टू विच इट बिलोंग्स। ठीक है, पहले तो आप साइड्स और एंगल्स की इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है कि एक साइड है डब्ल्यू वाई, वो ये रही, एक साइड है एक्स वाई, वो ये रही, एक साइड है एक्स डब्ल्यू, वो ये रही। ठीक है, उन्होंने कहा पहले तो सारी साइड्स नापें। नापना तो बहुत आसान है, ठीक है, आपको स्केल से मेजर करना आता होगा। तो हमने इसको मेजर किया, किसी एक पॉइंट को 0 पे रखा और दूसरे पॉइंट को जब देख लिया कितना है, तो जितना भी इन्होंने मेजर किया कि डब्ल्यू वाई 5 सेंटीमीटर आ रही है और वाई एक्स 5 सेंटीमीटर आ रही है और एक्स डब्ल्यू 3 सेंटीमीटर आ रही है। तो उससे पता चला कि अगर हम एक साइड से देखें, साइड्स के हवाले से देखें, तो डब्ल्यू एक्स और एक्स डब्ल्यू और डब्ल्यू वाई और एक्स डब्ल्यू ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों 5-5 हैं। तो हम कह सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, साइड्स के एतबार से। और अगर हम एंगल्स के एतबार से देखेंगे तो एंगल्स देख लेते हैं कितने कितने आ रहे हैं। इन्होंने मेजर करके निकाल के दे दिए 72, 72, 36। ये बात भी हमें पता चल रही है कि ये जो हमने देखा था ना कि अगर आइसोसेलेस की 2 साइड्स सेम होंगी तो 2 एंगल्स भी सेम होंगे। तो देखें ये दोनों साइड्स सेम है, इसलिए दोनों एंगल भी सेम आ रहे हैं। वो कहाँ होंगे? डब्ल्यू एक्स वाई, तो एंगल कहाँ पे बना होगा? एक्स पे, इस एंगल की बात हो रही है। तो ये 72 है। एक्स डब्ल्यू वाई एंगल कहाँ पे बना होगा? डब्ल्यू पे, तो डब्ल्यू पे 72 है और ये तीसरा वाला 36 है। तो अगर एंगल के एतबार से देखें तो सारे ही 90 से कम है, तो हम एंगल के एतबार से कह सकते हैं इसको कि ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और अगर आप साइड्स के एतबार से देखेंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो यूँ हमने सवाल सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, अब एक चीज़ उन्होंने आपको एडिशनल बता दी बस छोटी सी, जो कि बाद में कभी काम आएगी। फ़िलहाल आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बस नाम बता दिया उन्होंने। वो नाम क्या है कि जब कभी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो उसके अंदर जो आपकी सबसे लंबी साइड होती है, उस लंबी साइड को जो राइट एंगल के अपोजिट होती है, उस साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बस इसका क्या फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा आपको बाद में पता चलेगा। हाइपोटेनियस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है, ये अगली क्लासेस में यूज़ होना है। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा एक आपको टच समझा दिया कि एक चीज़ होती है जो बाद में आपके काम आएगी। ठीक है, तो अगर ये याद नहीं रहे तो इट डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। ये बात देखें, इन्होंने दोबारा याद दिला दी कि सारे एंगल्स का सम करें तो 180 बनता है। ठीक है, तो द एंगल इन अ ट्रायंगल एंड द डिग्रीज इन अ स्ट्रेट एंगल बोथ इक्वल 180। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो स्ट्रेट एंगल बनता है, हमने पीछे पढ़ा था कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो अपने अंदर 180 डिग्री कैरी करता हो। अब इसमें जितने भी एंगल्स बना लें, जितनी मज़ीद एंगल्स ऐड कर लें, इन सबको सम करेंगे तो आखिरकार आंसर 180 ही आना है। इसी तरह से एक ट्रायंगल के इंटरनल सारे सम्स का आंसर 180 ही आना होता है। बस ये इन्होंने आपको समझाया। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ फटाफट और देखते हैं कि इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छा जी, बोलने में अगर कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए करे तो उसको ज़रा एक्सक्यूज़ कर दिया करें। देखें, ऐसा हुआ था कि ये एक्स वाई और डब्ल्यू वाई था, मैंने इसको एक्स वाई और डब्ल्यू एक्स बोल दिया था। तो कोई बात नहीं, बात तो आप समझ गए होंगे ना कि एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई, तो इस वजह से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल सम अप टू 130। टोटल एंगल कितना होता है एक ट्रायंगल का? 180 होता है। टोटल एंगल 180 होता है। इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल्स टू 130, तो पूछ रहे हैं द मेजरमेंट ऑफ द थर्ड एंगल विल बी डैश। तो 180 में से माइनस कर लीजिए 130 को, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर आया। ठीक है, तो ये आप खुद कर सकते हैं, वैसे तो मैंने करके दिखा दिया। अ डैश ट्रायंगल हैज़ ऑल साइड्स इक्वली, आप खुद बता सकते हैं। इफ़ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्यूट द ट्रायंगल इज़ कॉल्ड डैश, ये भी आप खुद बता सकते हैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज़ कॉल्ड, अभी तो बताया था मैंने आपको कि उसको क्या कहते हैं, ये बात बुक में यहाँ मौजूद है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल आर, स्केलिन ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसकी सारी साइड्स क्या हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। उसकी इंग्लिश देख के लिख लें क्या होती है मुख्तलिफ की। ठीक है जी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, द साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ द स्मॉलेस्ट।
जो किसी भी ट्राइंगल के स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड होगी वो ऑटोमेटिकली सबसे छोटी भी होगी। अच्छा, अब ये बात जो है इन्होंने वैसे कहीं बताई हुई नहीं है, लेकिन बात ये सही है कि जब आप कोई ट्राइंगल बनाते हैं तो देखें कि जितना बड़ा एंगल बनाएंगे आप, उसके सामने की साइड उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, और अगर मैं एंगल छोटा सा बनाता हूँ तो उसके सामने की साइड छोटी होगी। जितना छोटा एंगल होगा उतनी छोटी उसकी अपोजिट साइड होगी। ठीक है, ये बात सही है, बुक में नहीं बताई हुई पीछे कहीं, लेकिन ये कि आपको वैसे लॉजिकली ये बात समझ में आती है। तो ए हो गया, द 3 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, बात समझ में आती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता ही है ना, उसकी 3 साइड बराबर होती हैं कि 2 बराबर होती हैं, बस याद कर लें। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूस, अभी बात हुई थी। द राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव 2 साइड्स इक्वल, राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स बराबर नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकती हैं, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्राइंगल ये बनाना है तो असल शर्त तो ये थी ना कि बस ये डिग्री राइट एंगल हो। बाकी अगर ये और ये दोनों सेम लेंथ की हो गई तो भी राइट एंगल बन सकता है, कोई मसला नहीं है। ये 90 होगा, फिर ये 60 हो जाएगा। ठीक है, एंगल्स के एतबार से बात हो रही है ना, राइट एंगल साइड्स जैसे भी हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट एंगल बनाया जा सकता है। तो दिस मीन्स के उसकी दोनों साइड्स बराबर हो सकती हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन ऑल्सो बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ ये बात सही है, क्योंकि जब एक 90 हो गया और टोटल 180 बनाना था तो जो बाकी दोनों एंगल बचे हैं उन दोनों को, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ 60 लिख दिया, ये 45 होगा ना भाई, क्या हो गया आप लोगों को, कोई बताता नहीं है, गलती हो रही है। तो ये क्या है, जब एक 90 होगा तो टोटल 180 चाहिए, तो अगला क्या बचा, यानी मैंने एक ट्रायंगल बनाना शुरू किया, उसमें से टोटल मेरे पास जो बचे हैं एंगल्स वो 180 डिग्री के एंगल इस्तेमाल होने हैं, उसमें से एक 90 मैंने भर दिया, तो 90 माइनस किए 180 में से बचा 90। अब इन दोनों में 90 तकसीम करना है, तो हो सकता है ये 60 हो जाए, 30 हो जाए, हो सकता है 45 हो जाए, 45 हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है ये 89 हो जाए, ये 1 हो जाए, लेकिन ये अब इन दोनों में से कोई एक भी 90 भी टच नहीं कर सकता, 90 से नीचे ही रहेंगे, क्योंकि एक 90 हमारा पूरा कंज्यूम हो चुका है। अब बाकी 90 को 2 में डिवाइड करना है, तो कम बहुत से बहुत जो सकता है वो हो सकता है कि एक 89 और एक 1 हो, जो कि बड़ा एक्सट्रीम केस है। तो इसका मतलब है कि अब जब एक 90 हो गया तो अब बाकी में से कोई भी 90 से ऊपर नहीं हो सकता। तो बात सही है, राइट एंगल ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये बात ठीक है। ठीक है जी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ़ ओनली 2 साइड्स आर गिवन, 2 साइड्स गिवन हो आपको तो क्या आप ट्रायंगल बना सकते हैं? तो जवाब इसका, ये टॉपिक आगे का है, समझाना आगे है इसको, इन्होंने अगली एक्सरसाइज में समझाना है, पूछ यहाँ पे लिया, तो बाज़ औक़ात बुक वालों से हो जाती है गड़बड़, कोई बात नहीं, तो इसलिए मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। अ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ़ ऑल 3 साइड्स आर गिवन, जी तब कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो ठीक है, ओनली 2 एंगल्स आर गिवन तब भी नहीं कंस्ट्रक्ट हो सकता, ओनली 2 साइड्स आर गिवन तब भी नहीं करेक्ट कंस्ट्रक्ट हो सकता, ओनली 3 एंगल्स आर गिवन, यह अजीब सी बात कर दी इन्होंने, ऑल 3 एंगल्स गिवन बोलना चाहिए था। तो अगर तीनों एंगल्स गिवन हैं तो भी ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो अब अगेन इसमें जो है वो दो आंसर सही हैं, कुछ सवाल बनाने में इनसे जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई, और सवाल ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन का ये चैप्टर ही नहीं था, ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करना सिखा ही नहीं रहे थे, फिर ये सवाल क्यों आ गया, तो गलती से हो जाता है, कोई बात नहीं। ये दोनों पॉइंट्स सही हैं वैसे। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 50 एंड 100 देन द थर्ड एंगल विल बी 50 और 100 मिलाया तो 150 बन गया। अब 180 में से कितना रह गया आप देख लीजिए। अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इज़, सारी साइड्स बराबर होती हैं तो क्या कहते हैं, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ कितना, ये भी बता चुका हूँ पहले ही आपको। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज़, बता चुका हूँ आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल 90 ही होता है, ख़ुद दूसरा एंगल उससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बना के दिखा चुका हूँ। अब आते हैं जी सवालों पे। पूछ रहे हैं कि जी इस ट्रायंगल की सारी साइड्स बताइए और बताइए कौन सा स्केलिन है, कौन सा आइसोसेलेस है, कौन सा इक्विलेटरल है। साइड्स के एतबार से बताना है, एंगल्स के एतबार से नहीं बताना है, तो उसमें सिर्फ साइड्स मेजर करनी है। ये आप अपना स्केल पकड़िएगा, अपना मेजरमेंट स्केल, उसके अंदर जो सेंटीमीटर वाली साइड है उसकी मदद से आप मेजर कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक करके दिखा देता हूँ, देखने में भी नज़र आ रहा है कि इक्विलेटरल है। तो इसका मैंने देखा ये ऑलमोस्ट 2 है। अच्छा, ऑलमोस्ट आ रहे होंगे आंसर, क्योंकि बुक है ना, बुक जब छपती है ना तो उसमें जो लेंथ्स है ना वो थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं। तो ये 2 आ रहा है ऑलमोस्ट, ये भी 2 आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, ये भी 2 आएगा ऑलमोस्ट।
तो हम पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और फिर इसका नाम नीचे लिखेंगे ए इज़ इक्वल्स टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसी तरह से तीनों की सबकी साइड्स मेजर कर लें और साइड्स मेजर करते हुए अगर तीनों साइड्स बराबर आ रही हो तो इक्विलेटरल कर लें, कोई दो बराबर आ रही हो तो आइसोसेलेस कर लें और अगर तीनों बराबर नहीं आ रही हो तो उसको स्केलिन ट्राइंगल का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है जी। अब आप पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लुक एट द फिगर्स केयरफुली एंड राइट द लेटर्स इन द करेक्ट कॉलम। आपके ख्याल से कौन सा इनमें से राइट एंगल है, कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है। अब ये साइड्स नहीं नापनी, अब आपको एंगल्स नापने। ठीक है, तो वैसे तो देख के भी बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन ये कि जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसका एंगल 90 से बड़ा ही है, तो ये एफ़ तो ऑब्ट्यूज में आ ही गया। ठीक है, ये जी भी नज़र आ रहा है 90 से बड़ा ही है, वैसे ही देखने में नज़र आ रहा है ना, देख देख के तजुर्बा हो गया। लेकिन आप वैसे अपने तौर पे चेक कर लें, जैसे सी मुझे 90 डिग्री लग रहा है, सी मुझे राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, तो मैंने इस पर रखा, देखा कि हाँ जी सी जो है ना वो पूरा 90 डिग्री पे आ रहा है, तो राइट एंगल को मैंने सी कर दिया, एफ़ को मैंने चूज़ कर दिया, जी को मुझे ज़्यादा लग रहा है, बुक दबा दबू के कुछ सेटिंग करके चेक करना पड़ेगा। तो सेटिंग करते हैं जी, आपको दिखाते हैं कि 90 से बड़ा है। जैसे ही 90 से, ये देखिए 90 से बड़ा है जी, नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा और जूम करें तो देखिए आपको नज़र आ रहा है कि जी जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, 90 डिग्री की लाइन ये जा रही जबकि ये यहाँ आ रहा है, तो दिस मीन्स कि जी भी ऑब्ट्यूज है, जी ऑब्ट्यूज है, एफ ऑब्ट्यूज है, और मैंने बताया सी राइट एंगल है, ए मुझे देखने में क्या लग रहा है बल्कि आप खुद बताएंगे, राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज है। जब तीनों बराबर लग रहे होते हैं, तीनों छोटे छोटे ही लग रहे हैं मुझे 90 से, तो तीनों छोटे छोटे 90 लग रहे हैं तो एक्यूट एंगल लग रहा है बताए। और बी देख लेते हैं, बी भी थोड़ा सा टफ है क्योंकि देखने में राइट एंगल लग रहा है लेकिन है नहीं। ये देखें राइट से ज़्यादा है, यानी इसकी जो डिग्री आ रही है ज़रा गौर से देखें, तो बी जो है वो ये कितना खुला हुआ है, इसको यहाँ पे हम सेंटर लेंगे, ये वाले को ज़ीरो समझेंगे और यहाँ तक देखेंगे कितने आ रहा है। तो ये सेंटर लिया, और जूम कीजिएगा ज़रा, तो ये सेंटर लिया, ये हमने साइड रखी और अब यहाँ से गिनना शुरू किया, तो ये 10 करते पहुँचे, ये हो ये तो 100 तक आ गया। जब ये 100 हो गया, एक एंगल भी 90 से ऊपर चला गया, तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल चल रहा है ट्राइंगल, तो बी भी ऑब्ट्यूज है। बाकी खुद करो भाई, सारे मैं कर दूंगा तो फिर आपने क्या करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर दी एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स एंड रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। एक्स वाई जी के पहले सारे एंगल्स मेजर करने हैं आपने, कितने डिग्रीज आ रहे हैं, और फिर उस ट्राइंगल के बारे में बताना है कि ट्राइंगल क्या है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल है। अगेन ये सवाल एंगल्स के बारे में है, ये सवाल साइड्स के बारे में नहीं है। ठीक है, तो एंगल्स के बारे में देखते हैं, तो मैं आपको कौन सा बता दूं, ये वाला बता देता हूँ। ठीक है, बाज़-औक़ात ट्राइंगल देखने में 90 डिग्री का लग रहा होता है, नापते हैं तो बाज़-औक़ात नहीं होता, तो चलो चेक कर लेते हैं। इसका एंगल वाई जो आ रहा है ना, ज़रा गौर से देखें, अगर मैं करेक्टली मिलाऊं तो वाई 90 नहीं आ रहा है ना, वाई 90 नहीं आ रहा, 85 आ रहा है समथिंग, 85 और 90 के बीच में कहीं आ रहा है। देखिए मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये वाई 90 नहीं आ रहा। पहले मैं बेस लाइन मिलाऊँगा ना, इस पॉइंट को मैंने मिलाना है अपने सेंटर से और इस पॉइंट को मैंने ज़ीरो से मिलाना है। ये देखिए मैंने मिलाया, तो अब देखें अगर मैं इसको लेके जाता हूँ वाई को, तो वाई 90 नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली 90 से कुछ कम आ रहा है। लेकिन मैं एक बात समझा दूँ आपको कि ऐसा हो सकता है कि बुक की पब्लिशिंग के दौरान एंगल थोड़े आगे पीछे हो जाए। ठीक है, तो अगर किसी को मेजरमेंट में नियर अबाउट 90 लग रहा है तो वो 90 लिख सकता है, इतना बड़ा मसला नहीं है। तो आपकी जो फाइंडिंग है ना वो एक्यूरेटली आप अपनी फाइंडिंग मालूम कर लीजिए। आपकी फाइंडिंग में 90 है तो उसको 90 लिख दीजिएगा। तो ऐसा हो सकता है कि मैं इसको लिखूँ ये 88 हो जाए, वाई इज़ 88 डिग्री। एक्स को नाप लेता हूँ, एक्स को नापने के लिए किसी भी एक लाइन को बेस बना लेते हैं जिसको, और ये जो डॉट है वर्टेक्स है, इसको हम अपने सेंटर पे रखते हैं, जिसको बेस बनाया उसकी दूसरी एंड को ज़ीरो पे रखते हैं। तो हमें पता चल गया कि जी इसकी मेजरमेंट आ रही है, इसकी आ रही है जी 70 डिग्री। ठीक है, एक्स 70 हो गया, वाई 88 हो गया। जी कितना होगा मैं पहले ही बता सकता हूँ कि जब वो 88 है और ये 70 है तो ये होगा 158 टोटल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 180 में से 158 माइनस करें तो 22 बचता है। अब जी देख लेते हैं, जी 22 आ रहा है।
देखें इस डॉट को मैंने अपने सेंटर पे रखा, और चूँकि एंगल्स के ऊपर हम पूरी एक्सरसाइज कर चुके हैं तो इसलिए मैं एंगल मेजर करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा कि आप कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि अगर आपको एंगल मेजर करने नहीं आ रहे, आप वापस एक्सरसाइज 7A देखिए, उसकी वीडियो देखिए, वहाँ एंगल्स को मेजर करना सिखाया। ठीक है, तो मैं यहाँ जल्दी इसलिए तेज से एंगल मेजर कर रहा हूँ कि वहाँ मैं सिखा चुका हूँ। तो ये आपने सेंटर पे रखा इस कोने को, इसको बेसलाइन बनाया अगर, तो इसको 0 पे ले गए। ये देखिए मैंने गलत रखा है, ये सही रखा है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये अब सही है तकरीबन। ठीक है जी, तो अब क्या करते हैं, देखते हैं जी ये कितना आ रहा है। ये देखिए, ये रही 20 की लाइन और ये हमारी लाइन 20 से थोड़ी सी ऊपर है, तो यस दिस इज़ 22। तो 22, 88 एंड 70, दीज आर द नेम्स, दीज आर द मेजरमेंट्स ऑफ द 3 एंगल्स। ऐसे ही करके बाकी सारे भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो ये मेजर करके बता दें कि एंगल कौन सा है। देखें इसके सारे एंगल्स एक्यूट आए हैं, सब 90 से छोटे हैं, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह से करके आप बता सकते हैं कौन सा ट्रायंगल क्या था। ये देखें, ये इन्होंने इसके लिए टेबल दिया हुआ है कि कौन कौन से एंगल क्या था, और यहाँ सम करें कि सम 180 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर किसी भी एक ट्रायंगल में, जैसे मैं ई को भरता हूँ, तो ई में जो एक्स है वो है 70 डिग्री, वाई जो है वो है 88 डिग्री, और जी जो है वो 22 डिग्री है। इनको सम करें तो 180 बनता है। अगर आपका 180 नहीं बन रहा तो आपने कहीं मेजरमेंट में गलती की है, ये आपका टेस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मेजर ऑल द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल विद अ रूलर एंड रिकॉर्ड द फाइंडिंग इन द टेबल, देन विद अ प्रोटेक्टर मेजर ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एंड रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। वही सवाल है, अब एक ट्रायंगल अलग से एक और बना दिया, सारी साइड्स नापो जी, पता चला सारी साइड्स बराबर हैं कि नहीं हैं। ये आ रही है मेरे पास 2.5, ये आ रही है मेरे पास 2.5, ये आ रही है मेरे पास 2.5, तो मैं लिख दूंगा 2.5, 2.5, 2.5 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये साइड्स आ गई। एंगल नाप लें, पता ही है मुझे कि जब सारी साइड्स 2.5 हैं, इक्वल हैं, इसका मतलब है सारे एंगल्स इक्वल होंगे, और मुझे यही पता है कि वो एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि जब 180 को इक्वल 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं तो 60 बनता है। तो ये देखिए, ये खुद ब खुद आप देख लीजिए, मैं आपको एंगल मेजर करना सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार आपको नहीं बता रहा हूँ कि एक पॉइंट को जो है मुझे सेंटर से मैच कराना है, दूसरे पॉइंट को मैंने 0 से मैच कराना है, और फिर देख लेना है कि एंगल कितना आया है। ये देखिए, ये मेरी लाइन जा रही है एंगल की, कहाँ जा रही है, 60 पे जा रही है। ठीक है, ये देखें 60 पे जा रही है, ये रहा 60, तो ये 60 है। अब सबको नापना, जब आप नापेंगे ना सब 60 निकलेंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स 60 होते हैं और सारी लाइंस बराबर होती हैं। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, आप बता सकते हैं कौन सा टाइप है। मेजर एंड रिकॉर्ड द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब आप ये वाला तो आप खुद कर लो भाई, सारी साइड्स नापना, देखने में नज़र आ रहे हैं, दोनों कुछ बराबर लग रही हैं, छोटी लग रही है, तो वो आपको पता है ना क्या नाम होता है उस ट्रायंगल का, इसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं, तो एंगल्स भी यकीनन ये दोनों बराबर आ रहे होंगे और ये अलग आएगा। आप ये मेजर करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, इस ट्रायंगल का नाम क्या है बता दीजिएगा, और व्हाट डू यू नोटिस अबाउट इट्स एंगल्स, तो आप बता सकते हैं कि 2 अपोजिट्स एंगल पी एंड आर आर सेम और इक्वल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कुछ बचा जी, बचा एक पेज रह गया, तो हम यहाँ पे देखते हैं मेजर एंड रिकॉर्ड ऑल द साइड्स। अब फिर एक और इन्होंने ट्रायंगल दे दिया, सेम वही काम करना है, सारे साइड्स की नाप के लिखनी है, सारे एंगल्स नाप के लिखने हैं, बताना है किस टाइप का ट्रायंगल है, बताना है इसके एंगल्स के बारे में क्या ख़ास बात है। फॉर एग्जांपल ऐसा लग रहा है कि अगर ये राइट एंगल नहीं है तो फिर इसका मतलब है इसके सारे एंगल्स डिफरेंट होंगे, तो बस डी को नापना है, मुझे पता चल जाएगा कि राइट एंगल है कि नहीं है। डी नाप लूँ ज़रा मैं, तो अगर ये राइट एंगल है तो फॉर एग्ज़ाम्पल है, नहीं ये राइट एंगल नहीं है, वही थोड़ा सा फ़र्क है। जब राइट एंगल नहीं है तो इसका मतलब है इसके सारे एंगल्स अलग अलग होंगे, नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो आप बता सकते हैं द थिंग स्पेशल अबाउट इट्स एंगल इज़ दैट ऑल इट्स एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है, आगे चलते हैं जी। मेजर ईच ट्रायंगल साइड्स एंड एंगल्स, देन नेम द एंगल्स फैमिली एंड बिलोंग। एक ही बात है, फिर एक ही सवाल दे देते हैं, सेम सवाल चलता हुआ आ रहा है, यहाँ भी वही सवाल था, यहाँ भी वही सवाल है, यहाँ भी वही सवाल है, एक दफ़ा फिर ये यहाँ पे वही सवाल है, और एक दफ़ा फिर यहाँ पे वही सवाल है कि एक ट्रायंगल्स की सारी साइड्स और सारे एंगल नापें, उनका नाम बताइए, और बताइए एक टेबल बना के, ऐसा एक टेबल बना लीजिए जैसा हमने टेबल यहाँ बनाया है, इस टेबल को दोबारा यहाँ खुद से बनाइए, और उसमें हर ट्रायंगल के लिए अलग अलग बता दीजिए, ए का क्या पता चला और बी का क्या पता चला। ठीक है, साइड्स भी मेजर करनी है और एंगल्स भी।
फिर अब ये आपसे कह रहे हैं, ये ज़रा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि प्रोटेक्टर यूज़ किए बगैर, आप प्रोटेक्टर को उठा के तोड़ के फेंक दें, नहीं तोड़ के नहीं फेंकें, अभी आगे के लिए एक्सरसाइज में काम आएगा। प्रोटेक्टर के बगैर आपने बताना है कि जो रिमेनिंग एंगल है वो कितने डिग्री का है। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये वाला काम। ठीक है, कैसे जी? यहाँ इस वाले में देखें, ए में एक एंगल ये जो स्क्वायर बना हुआ है बता रहा है कि कितना है, ये 90 डिग्री है। जब स्क्वायर होता है तो 90 होता है, ये 90 है, 45 है, तो ये कितना होगा? हम पता है कि टोटल ट्राइंगल के एंगल्स 180 होते हैं। 180 में से 90 गए, 90 रह गए, 90 में से 45 गए, 45 रह गए, तो ये भी 45 होगा। अब कोई एक और बता देता हूँ, वरना तो आप कहेंगे सारे ही आपने बता दिए। ई बता देता हूँ, एक 70 है, एक 73 है, आखिरी कितना होगा? तो 70 + 70 140 और 3 मिलाया तो 143 हो गए। अब 180 में से 143 माइनस कर लें, जो होगा वो ये एंगल होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से सारे सवाल बड़े आराम से, बड़े इंटरेस्टिंगली हो जाएंगे। इसके अंदर कहीं आपको प्रोटेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है वो देखते हैं कि जी एक्सरसाइज तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। होपफुली आपको ठीक से समझ में भी आ गई होगी, और इसके सारे सवाल आप खुद से कर भी सकते होंगे। काफ़ी सारे मैंने समझा भी दिए और अक्सर आप खुद से भी कर लेंगे। ठीक है जी, तो लेट्स सी कि आप में से कौन ज़्यादा जल्दी से अच्छी से एक्सरसाइज कंप्लीट करता है। और जब तक फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो बनाता हूँ जो कि मज़ीद ट्रायंगल्स के बारे में ही है, तो फिर तब मुलाकात करेंगे। अब आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।